इस लेक्चर में लेबर कॉस्टिंग में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑटम 10 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जनरल इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये, क्योंकि इसमें ये सारी कैलकुलेशन हमसे रिक्वायर्ड थी कि लीव लीव इनकैशमेंट कैसे निकलेगा, एनुअल बोनस की अमाउंट कैसे निकलेगी, प्रोविडेंट फंड कैसे आएगा, एडवांसेस अगर हैं तो वो कैसे होगी। तो इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करें। इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा बन के बिल्कुल आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको सॉल्व करते हैं। पीएल मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैंने स्प्रिंग 11 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जेड वाला। तो इसमें भी ये भी काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, क्योंकि लाजमी इस तरीके की एफिशिएंसी वाली चीज़ें जो हैं अभी भी क्वेश्चन में आ रही होती हैं। ऑटम जो 22 में भी जो आया हुआ था क्वेश्चन, उसमें भी जैसे एफिशिएंसीज वगैरह साथ में पूछी गई थी, तो वो इसमें डिस्कस की गई हैं। और इसका लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं ऑटम 10 को। इसमें हमें कह रहे हैं पीएल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्पेशल टूल्स इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पे रोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल 10 का मतलब है कि एक महीने की सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास चार। यहाँ लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। एक है मशीनिंग, एक है असेंबली, एक है टूल रूम और एक है वेयर हाउस। ठीक है, चार डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। फिर उसमें हमें ग्रॉस सैलरीज बता रहे हैं ओवर टाइम के अलावा वाली। अच्छा, ये आर्ट्स नहीं है, ये हमारे पास सैलरीज की अमाउंट है, रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है। तो ये सैलरीज की अमाउंट जो मतलब लेबर को सैलरीज पे की गई हैं वो सारी अमाउंट्स हैं ये। सिमिलरली ये ओवर टाइम के अमाउंट जितना पे किया गया है वो है। और ये टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था इसको देख लेंगे, तो ये वो बताया हुआ है। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि मशीनिंग और असेंबली जैसे ओवरहेड्स में भी हम डिस्कस यही करते थे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं ये दो। मशीनिंग और असेंबली जो होते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्शन को, नॉन प्रोडक्शन नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों को? वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो होती है वो चार्ज होती है वर्क इन प्रोसेस में, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं वो एफओएच में जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई अलग से बताया नहीं था। तो हमने अभी लेकिन इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है कि मशीनिंग और असेंबली जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ताकि इन दोनों की जो सैलरीज की अमाउंट होगी उसको हम लोग मतलब उसको डायरेक्ट सैलरीज मानेंगे और वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कराएंगे। बाकी ये वाली सारी अमाउंट्स और ओवर टाइम तो होता ही एफओएच में जा ही रहा होता है, तो ये सब अमाउंट जो है वो एफओएच में जा रही होंगी। तो खैर इसको डिस्कस करते हैं। मशीनिंग में जो हमें ग्रॉस सैलरीज की अमाउंट दी हुई है, अच्छा डिस्कस भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। 1000 की है, 400 की है, 25 की है और 75 की है। ये ग्रॉस सैलरीज थी, सब डिपार्टमेंट्स में सीधी सीधी लिख दी। फिर ओवर टाइम की हमें दी हुई है एक अमाउंट। तो 75, 45 एंड 15 ये सब भी लिखनी। फिर उसके बाद हमें कह रहे हैं कि 35 पेड लीव्स आर अलाउड पर ईयर। ठीक है, तो पहले हम पर ईयर की लीव्स निकाल लेते हैं, फिर उसको हमने अक्रूवल करना है मंथली बेसिस पे, तो डिवाइड बाय 12 करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लीव इनकेशमेंट की कैलकुलेशन। कैसे होगी? ये जो 1000 है ये एक साल की सैलरी है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरे पास पूरे साल की सैलरी आ जाए। फिर इसको मैंने 360 से डिवाइड किया ताकि मेरे पास एक दिन की सैलरी आ जाए। इस एक दिन की सैलरी को मैं 35 पेड लीव है ना टोटल, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास अमाउंट आ गई। क्या? ये 35 पेड लीव्स आर अलाउड पर ईयर, ये पर ईयर की अमाउंट आ गई। अब इसको मैंने मंथली अक्रूवल करना है तो डिवाइड बाय 12 करा दूंगा, तो ये मेरे पास मंथली अक्रूवल हो जाएगी। तो इसको पॉइंट्स हटा लेते हैं। तो 97 मेरे पास लीव इंकेशमेंट की आ गई। सिमिलरली दोबारा से करते हैं। 400 जो है मेरे पास क्या चीज़ है, सैलरीज है एक महीने की। इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि मेरे पास पूरे महीने की, पूरे साल की सैलरी आ जाए। पूरे साल की सैलरी को मैं 360 से डिवाइड कराऊंगा ताकि मेरे पास एक दिन की सैलरी आ जाए, और एक दिन की सैलरी को फिर मैं 35 से मल्टीप्लाई करा दूंगा ताकि मेरे पास ये अमाउंट आ जाए, पर ईयर एनुअल सैलरीज आ जाए कि जितनी थी। अब इस 467 को मैं अगेन 12 से डिवाइड कराऊंगा क्योंकि मंथली हमने अप्रूवल करनी है। तो ये मेरे पास 39 अमाउंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। इसी तरीके से 25, और यहाँ पे भी हो जाएगा कि 75 की सैलरी 12 से मल्टीप्लाई 360 से डिवाइड, और 35 निकाल के उसको 12 से अप्रूवल कर लेना। तो इस तरीके से सारी लीव इन्वेस्टमेंट आ गई। तो आई होप ये अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने डिटेल डिस्कशन कर लिया। फिर भी अगर ये चीज़ें नहीं समझ आती तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट है एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जून। हमने बोनस देना है 1 महीने की सैलरी का। तो पहले अगर अमाउंट निकालें, बोनस कैसे अमाउंट निकलेगी, 1000 महीने की सैलरी, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया पूरे साल की सैलरी। ठीक है, पूरे साल की सैलरी को डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ क्योंकि 1 महीने की सैलरी चाहिए जो कि बोनस होगा पूरे साल का। ये मेरे पास पूरे साल का बोनस आ गया। अब इस बोनस को अगेन मैं डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ क्योंकि हमने मंथली अप्रूवल करनी है। तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई, इसको पॉइंट से हटा लेते हैं। ठीक है, अगेन दोबारा से करते हैं। 400 जो है वो 1 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल की सैलरी डिवाइड बाय 12, ताकि 1 महीने का जो हमारी सैलरी आएगी उसको माना क्या जाएगा, बोनस। मंथली सैलरी को बोनस माना जाएगा पूरे साल का। तो डिवाइड बाय 12, ये 400 क्या कह रहा है, ये 400 ये बता रहा है कि है तो वो मंथली सैलरी, लेकिन माना क्या जा रहा है, एनुअल बोनस माना जा रहा है। अब ठीक है, एनुअल बोनस आ गया। अब इसको मैं डिवाइड कराता हूँ, अप्रूवल करनी है हमने मंथली बेसिस पे ना। चलो भाई, दोबारा निकाल लेते हैं। और ये मेरे पास 12 से मैंने इसको डिवाइड करा, तो ये इसकी अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 जो है 1 महीने की सैलरी, ये पूरे साल की सैलरी आ गई। ये डिवाइड बाय 12 किया तो ये 1 महीने की सैलरी इक्वल्स टू एनुअल बोनस। 1 महीने की सैलरी इक्वल्स टू एनुअल बोनस। एनुअल बोनस को डिवाइड बाय 12 किया ताकि मंथली अप्रूवल हो जाए। अगेन यहाँ पे भी यही सब कुछ किया और यहाँ पे भी यही सब हुआ। इसको पॉइंट से हटा लेते हैं। ठीक है, बोनस भी हो गया हमारे पास, पॉइंट 2 भी हो गया। पॉइंट 3 में कह रहे हैं कंपनी मेंटेन्स अ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड इन विच 8.33 ऑफ द मंथली सैलरी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय। तो प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट निकाल लेते हैं। 1000 पूरे साल की सैलरी, 1 महीने की सैलरी, ये प्रोविडेंट फंड आ गया। इस प्रोविडेंट फंड का 8.33। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि मंथली सैलरी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। और ठीक है, तो 8.33% था, ये अमाउंट आई। ठीक है, इस अमाउंट को अब हमने 12 से अगेन डिवाइड कराना है। कैसे आई उसको दोबारा समझते हैं। कैसे, 1000 थी 1 महीने की सैलरी, ये पूरे साल की सैलरी, इसके ऊपर 8.33% का हमारे पास क्या है, प्रोविडेंट फंड। तो अब ये जो अमाउंट आएगी ना, ये पूरे साल की आ गई। मैंने मंथली अप्रूवल करनी है तो डिवाइड बाय 12 इस तरह से आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 400, 1 महीने की सैलरी पूरे साल की सैलरी, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 8.33% जो कि प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है, तो ये पूरे साल का प्रोविडेंट फंड। इस पूरे साल के प्रोविडेंट फंड को डिवाइड बाय 12। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली हो गया, तो डिवाइड बाय 12 कर लिया। तो ये हमारे पास आ गई अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, और इन सबको हम पॉइंट से हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी अमाउंट्स आ गई। प्रोविडेंट फंड भी हो गया, उसके बाद है, ठीक है, ये लीव, ये सारी हमने अमाउंट कैलकुलेट कर ली। इन सबको ऐड कर लेते हैं और इन सबका एक टोटल भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने कैलकुलेशन कर ली है। आई होप इन चीज़ों में कोई मसला नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अम, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि चलो एंट्रीज करते हैं साथ साथ। सबसे पहले एंट्री बनती है पेरोल एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और पेरोल पेएबल क्रेडिट। ठीक है, पेरोल एक्सपेंस डेबिट और पेरोल पेएबल क्रेडिट, इस तरह से ये हमने एंट्री कर दी।
लेकिन अब पेरोल पेबल की जगह कुछ हमारे पास प्रोविजन भी बन रहे हैं, तो उन प्रोविजन को भी बना लेते हैं। एक हमारे पास प्रोविजन बन रहा है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट आ जाएगी और प्रोविजन फॉर बोनस आ जाएगा हमारे पास। ये तीन चीजें भी साथ में क्रेडिट हो जाएंगी। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट, जैसा कि ये समरी वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि एंट्रीज जो है वो इसी तरीके से करनी है। जैसे नॉर्मल जो सिंपल एंट्री होगी वो क्या होगी? पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट। फिर इस एक्सपेंस को ना हमने चार्ज करा देना है जॉब्स में। जैसे वर्क इन प्रोसेस में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कैसे कराएंगे? जो डायरेक्ट वेजेस होंगी वो वर्क इन प्रोसेस में चले जाएंगी, जो इनडायरेक्ट होंगी वो एफओएच में चली जाएंगी। वो पेरोल एक्सपेंस जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। अब बचा क्या? पेरोल पेबल। तो पेरोल पेबल डेबिट, टैक्स वगैरह कुछ काट के जो अमाउंट थी वो कैश दे दी। अब इसी एंट्री को ना अगर साथ में जो है प्रोविजंस वगैरह की, बोनस और ये सारी चीजें अगर आई नहीं है, तो वो इस तरह से भी हो सकती है कि पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट, ऊपर ये सारे जितने भी प्रोविजन थे ना वो क्रेडिट। तो इसको कर लेते हैं हम दोबारा से। तो जैसा अभी हमने समझा, पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट, प्रोविजन आ गया, लीव इनकैशमेंट आ गई, बोनस आ गया। तो एक्सपेंस जो है, पेरोल एक्सपेंस, वो तो टोटल ये अमाउंट हो जाएगी जो हमने इन सबको टोटल कर लिया। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ से आई थी? 2030, ये सबका टोटल है। अब पेरोल पेबल की वर्किंग कर लेते हैं कि पेरोल पेबल की अमाउंट कैसे आएगी। भाई देखो, एक तो हमने ये 1500 जो है, ये ग्रॉस सैलरीज जो है ये एम्प्लॉय को पे करनी है। ठीक है, 1500 जो है हमने एम्प्लॉयज को पे करना है, प्लस ओवर टाइम का भी हमने पे करना है, 135 भी हमने पे करना है। ठीक है, 135 भी पे करना है। अब दूसरा हमने, अगर मैं इसको, पेरोल एक्सपेंस कितना था, यहाँ पे हमने 1500 प्लस 135 कर चुके हैं। ठीक है, और इन सब का भी प्रोविडेंट फंड का अगर टोटल कर लें, 125। ठीक है, ये सब मैंने टोटल कर लिया। तो अभी 1500 और 135 जो है, क्या है? हमने एम्प्लॉय को पे करना है सैलरीज और ओवर टाइम के नाम पे, प्लस ये हमने दोनों चीजें पे कर दी। अब इस एम्प्लॉय से ना हमने प्रोविडेंट फंड, इसका इस एम्प्लॉय से हमने डिडक्ट कर लेना है, काट लेना है। कितना? प्रोविडेंट फंड हमने उसका काट लेना है 125 का। प्रोविडेंट फंड हमने यहाँ से निकाल लिया उसको सैलरी देते हुए, प्रोविडेंट फंड निकाल लिया, प्लस हमने टैक्स भी इससे काट लेने एम्प्लॉय की सैलरी से। तो 25 और 15 का माइनस कर देते हैं, 25 और माइनस कर देते हैं 15। हमने 1500 दिए इसको सैलरीज के तौर पे, 135 दिए इसको ओवर टाइम के लिए, 125 इसके डिडक्ट कर लिए हमने प्रोविडेंट फंड के नाम पे, 25 हमने टैक्स के, और 15 हमने असेंबली की। तो टोटल ये हमारे पास जो पेरोल पेबल की अमाउंट आएगी, 1500 प्लस 135 माइनस 125 माइनस 25 और माइनस 15। ठीक है, 1470 की हमारी वो अमाउंट है जो कि हमने लेबर को पे करनी है। ये इसकी वर्किंग हो गई। वर्किंग तो यहाँ ले सकते हैं कि कैसे आई अमाउंट। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। अब जो प्रोविडेंट फंड है वो, एक तो एम्प्लॉय का जो कि हमने यहाँ से निकाला, 125 जो मतलब उसकी सैलरी से निकाल लिया, एक तो ये दिया जाएगा। इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो ये दिया जाएगा, प्लस इसमें कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 125 ये एम्प्लॉयर का हो गया। तो 125 प्लस 125, ये आ गई हमारे पास प्रोविडेंट फंड। लीव इनकैशमेंट कितनी है? लीव इनकैशमेंट है 146 की। और बोनस की अमाउंट कितनी है? बोनस की अमाउंट है 125 की। ठीक है, और टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। टैक्स कितना था? 25 प्लस 15। अब देखो, ये 40 और इसके अंदर जो 120, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जो 125 है, 250 के अंदर जो 125 है, ये दोनों हमने एम्प्लॉयर को नहीं दिए। ये 125 भी निकाल लिए उसकी सैलरी से, और ये 25 प्लस 15 मतलब 40 ये भी निकाल लिए। और प्रोविडेंट फंड में प्रोविजन के नाम पे 125 यहाँ डाल दिए, और ये जो 40 था ये हमने टैक्स पे कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। तो डेबिट साइड 2030 और क्रेडिट साइड को अगर टोटल करें, 2030, ये भी मैच हो गई है हमारी।
तो पॉइंट से हटा दें तो 2031 बन जाएगी। तो इस तरीके से ये एक हमारी कंप्लीट एंट्री बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं, वो पॉइंट्स को। 3 हो गया था। 4 में क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग अप्रैल 10 द एम्प्लॉज अवेल्ड लीव्स दैट कॉस्ट 85 की, क्योंकि थाउजेंड्स में लेके चल रहे हैं क्वेश्चन को, तो 3 जीरो हट जाएंगे, 85 मानेंगे। तो ये जो कुछ लीव्स थी ना, लीव जो हमने प्रोविजन बनाया था, तो प्रोविजन वापसी डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसको एम्प्लॉय को हम अमाउंट दे देंगे 85 की। लीव इनकैशमेंट के नाम पे जो जो अमाउंट जमा हो रही थी, उसमें से एम्प्लॉय ने बोला कि भाई 85 मुझे अवेल करने, तो वो अवेल कर लिए। उसके बाद एडवांसेस पेड एंड रिकवर्ड। तो पहले पेड वाला देखते हैं कितना पेड किया है, 17,000 का। तो एडवांस की एंट्री कर लेते हैं, एडवांस प्रीपेड कर लेते हैं इसको, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। इतनी अमाउंट से अगेन 3 जीरो हटा देंगे और 17 को खाली ले लेंगे, यहाँ पे भी 17। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। फिर वो बोल रहे हैं कि रिकवर्ड हुए हैं, मतलब जो पिछले टाइम पे, जैसे इस टाइम पे एडवांसेस पेड किए थे, तो इसी तरह पिछले टाइम पे भी एडवांसेस पेड किए होंगे 28 के, वो हमने रिकवर कर लिए। तो जो पे रोल पेबल होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास एडवांस है, जो सैलरीज हैं वो रिकवर कर, तो वो क्रेडिट हो जाएंगी।